प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बयान क्या दे दिया, उसके बाद संत समाज ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। जहां इस बयान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और वीएसपी की प्रतिक्रिया सामने आई, वहीं अब इस बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने भी ऐतराज जताया है। उन्होंने क्या कहा ये सुनाए, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद पूरा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। जिन्होंने पाप किए हैं उन्हें ही जाना चाहिए, लेकिन क्या कोई बताता है कि कोई पाप कब करता है? और अब चंद्रशेखर आजाद के इसी बयान पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने आपत्ति दर्ज कराते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। शेखर कहते हैं कि जो पाप किया है वही जाए कुंभ में स्नान करने, वही पाप जो करता है वो पाप बताता नहीं है, वही कुंभ में जाके स्नान करता है। भला हो चंद्रशेखर जी का, उन्होंने यह स्वीकार किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अन्यथा ये वो लोग हैं चर्च मिशनरियों के एजेंट जो इसे भी स्वीकार नहीं करते। और जहां तक उनके जीवन की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने किए गए कुकर्मों को पाप की श्रेणी में नहीं मानते। चाहे भारतीय संविधान के विरुद्ध किया गया उनका कुकर्म हो, चरित्र नैतिकता के विरुद्ध किया गया कुकर्म हो, असली बौद्ध कुंभ नहा रहे और नकली और फर्जी बौद्ध जो हैं पाप पुण्य की परिभाषा बताने में लगे हैं। दुर्भाग्य है चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों का कि जब पवित्र गंगा बह रही हो, दुनिया के 127 देशों का सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन जो सनातन हिंदू समाज का विराट समूह है, वो तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना, गंगा अगर ज्ञान की देवी है तो यमुना प्रेम की देवी है, और इन दोनों के बीच जो हमारे भक्ति प्रेम, इन दोनों के बीच में जो अदृश्य रूप से ज्ञान की देवी सरस्वती बहती है। सरस्वती का एक अर्थ सरस वृत्ति भी होता है कि हमारी वृत्ति कैसी है। तो ये रोज गाली गलौज करने वाले लोगों का जो स्वभाव है, अब चलिए भला है जो कल तक पाप पुण्य कुछ मानते नहीं थे आज पाप पुण्य को स्वीकार करने लगे, तो जिन्हें ये स्वीकार है कि जो गंगा नहाएगा वो पुण्य को प्राप्त करेगा, उसके पाप धुल जाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। साथ में जितने भी श्रद्धालु हैं उन पर भी सवाल हो गया, साधु सन्यासियों पे तो सवाल उठाया ही। जीवन भर हिंदू समाज को गालियां देने वाले लोग, इनके प्रश्न करने से होता क्या है? एक कहावत है, कोढ़ी डरावे दहिया पर थूक दे। वही हाल इन सबों का है। ये सनातन विरोधी सदैव से, और मैं कहता हूं कि ये तो चर्च मिशनरियों के एजेंट हैं। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इतना बड़ा कोई पर्व नहीं, प्रसन्नता मनाने का कोई पर्व नहीं जिनके पास, वो दूसरों की प्रसन्नता से जलते भूनते रहते हैं। तो जलने भूलने दीजिए, इनका ये स्वभाव है, यही करते हैं मर जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।